हाँ जी। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि मेडिकल लेवल इतना बड़ा लेवल नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़े। परिश्रम करें लेकिन दिमाग से करें तो ज्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन में बोल जरूर रहा हूं, कोशिश करना क्वेश्चन फिनिश करते करते ही आंसर आ जाए। ठीक, लिखिए, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। 1 मोल हाइड्रोजीन N2H4। देखिए, ये तो वर्चुअल क्लासेस है, हर चीज की लिमिटेशन से तो फायदा भी है। लिमिटेशन ये है कि एज ए टीचर हम बच्चों का चेहरा देख के पता कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी तेजी से चल रहा है। अब इस चीज की लिमिटेशन है। फायदा ये है कि जब हम, मतलब इवन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग आपस में कम से कम कुछ तो कर ही पा रहे हैं, बात तो कर ही पा रहे हैं कम से कम। तो मेरी सलाह यह है कि आप जो है दिमाग का प्रयोग मैक्सिमम करिएगा। हाँ, जो मैं एक्चुअली में बात छेड़ रहा था वो ये थी, क्लास अगर होती, रियल क्लास होती, तो मैं आपसे जरूर पूछता कि क्या मुझे कोई नेम्ड रिएक्शन बता सकते हो जिसमें हाइड्रोजन यूज होगा। अगर है तो बताइए। देखें क्या लिखते हैं आप चैट बॉक्स में। हाइड्रोजन से रिलेटेड कौन सी नेम्ड रिएक्शन आपके पास है। वुल्फ कृष्णा, ठीक है। देखिए, 1 मोल हाइड्रोजन loses loses 10 moles of electron, loses 10 moles of electron to form a new compound Y. To form a new compound Y. Full stop. Assuming that all the nitrogen are present in the new compound Y. करिए। ऑप्शन लिख दिए मैंने बोर्ड पर, आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। वेलकम विराज, बड़ी खुशी है कि आप जो है आउट ऑफ आगरा इस समय है और आप ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैं एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर दूं। 1 मोल N2H4 ने 10 मोल्स इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया, तो वो जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है भाई, कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन वाई। जिन बच्चों ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है वो N2H4 कन्वर्ट हुआ वाई के अंदर, तो आपको ये बताना है कि ई है कुल मिलाकर। N2H4 कन्वर्ट हुआ वाई के अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो ये जो वाई बना, इसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा।
देखिए कुछ आंसर आप लोगों की तरफ से आए। ठीक है, आपके आंसर मुझे सही लग रहे हैं सभी बच्चों के। फिर भी कुछ चेक कर लेते हैं, आइए। N2H4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस। दो नाइट्रोजन है, इसलिए 2x तो लेके चलना पड़ेगा। -4 ने 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। इसका मतलब जरूर यहां जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दोनों नाइट्रोजन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रही होगी? +6, यानी कि 2 के टर्म्स में होगी 2 इंटू 3, दैट इज +3। आप डायरेक्ट कर लो। देखिए -4 इधर है, इधर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहां जो नाइट्रोजन है उस पर डेफिनेट सी बात है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इस पर कितना आएगा? 6। तभी तो न्यूट्रल होगा दोनों साइड। तो दो नाइट्रोजन पे +6, तो एक नाइट्रोजन पे कितना होगा? +3। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आपने थोड़ा कॉमनली देखे होंगे, ये इसका आंसर आप तुरंत दीजिएगा। लिखें, कंपाउंड, a compound have 8% sulfur by mass. A compound have 8% sulfur by mass. Find out its least molecular mass. करिए। ऐसे क्वेश्चन भी पिछले कई सालों में पेपर में देखे गए हैं। और इसका आंसर बहुत रैपिडली आना चाहिए। करें। तो व्हाट इज द राइट आंसर जो आपने देखे, क्या सॉल्व किया? यस, पोस्ट योर आंसर। ओके, 400 आंसर आप पोस्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। अगर हम लेट द वेट ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, तो सल्फर का वेट होगा 8 ग्राम। 8 ग्राम सल्फर इज द पार्ट ऑफ 100 ग्राम कंपाउंड। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर? 32। तो 32 ग्राम सल्फर विल बी द पार्ट ऑफ 400 ग्राम ऑफ कंपाउंड। जो आपने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में मैं जरूर देखना चाहूंगा कि कौन सबसे पहले करेगा। और वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला याद होगा, फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला दूं फॉर्मूले की। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी। जब भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला आता है। अब देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन a hydrogen peroxide solution is labeled as is labeled as 11.2 volume, full stop. This solution has the same concentration. This solution has the same concentration as a solution which is 3.4% weight by weight, 3.4% volume by volume, 3.4% weight by volume। आंसर डी, नन। अब करिए सॉल्व, एक बार ले लीजिए, आप करिए। अच्छा, आप लोग आंसर गुड पोस्ट करें, वेरी गुड विनायक, बहुत अच्छे। थ्री पॉइंट फोर तो बेटा सभी ऑप्शन में है, आपको तो यूनिट चेक करनी है ना। करके देखिए। वेरी गुड दृष्टि, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सही आंसर तो सी है। अब बाकी बच्चे भी ट्राई करें। देखिए, क्वेश्चन तो आसान है। जब जब मैंने आपको ये बोल दिया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में ये रिलेशन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज गिवन 11.2, 11.2 इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी आ गई, 1। मोलैरिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन।
1 इज इक्वल टू, ये पूछा गया आपसे, वेट बाई वॉल्यूम आपसे पूछा गया, मान लीजिए x है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 34, x कम्स 34 इंटू 10 टू पावर -3, और जब परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 34 इंटू 10 टू पावर -3 विदाउट परसेंटेज। जब परसेंटेज के साथ करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। लिखें, इसी तरीके से आप फास्ट क्वेश्चन करिए, ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छा करेंगे आप, बस एक्टिव हो जाइए। देखो, हाउ मच सोडियम नाइट्रेट, हाउ मच सोडियम नाइट्रेट must be taken out, how much sodium nitrate must be taken out to make 50 ml 50 ml 50 ml of an aqueous solution containing 70 milligram of sodium ion per ml करिए। देखते हैं क्या आंसर लगाते हैं आप। Yes, what is the right answer? सिक्स ग्राम। देखिए अभी चेक करते हैं आंसर क्या है। सोडियम नाइट्रेट, एक बार आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं, कि सोडियम नाइट्रेट का कितना वेट हम लें कि हमें 70 मिलीग्राम सोडियम आयन पर ml ऑप्टेन हो जाए। देखिए क्या आंसर लगाएंगे, क्या करेंगे, चेक करते हैं। 1 ml 1 ml solution have 70 milligram sodium ion. Total volume is given 50 ml. Have 3500 milligram sodium ion. That is 3.5 gram sodium ion. तो 3.5 ग्राम
सोडियम आयन आपको लाने हैं। सोडियम नाइट्रेट का जरा मोलर मास चेक करते हैं। 23 + 14 + 48 इज इक्वल टू कितना आ गया टोटल? इट कम्स 85 ग्राम। तो 23 ग्राम sodium is obtained from 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट। तो 3.5 ग्राम sodium will be obtained from 85 into 3.5 divided by 23 gram sodium nitrate. Very good. It comes 12.9 gram answer. कितने स्टूडेंट का सही था चेक करते हैं? हाँ जी, कितने बच्चों ने आंसर सही पोस्ट किया? ओके विनायक, देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर एक भी बच्चे का सही नहीं था। सुने ध्यान से, आपको 50 ml 50 ml ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसके हर मिलीलीटर में 70 मिलीग्राम सोडियम आयन प्रेजेंट हो। 1 ml में 70 मिलीग्राम सोडियम चाहिए, 50 ml में कितना सोडियम चाहिए? 3.5 ग्राम। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 23 ग्राम सोडियम आयन ऑब्टेन होगा 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट से, 3.5 ग्राम इससे ऑब्टेन होगा। आंसर देखो, मैं अभी जैसे कराऊंगा, जैसे आज मैंने ये सोचा है कि हर चैप्टर को, जो छोटे चैप्टर है 2 दिन दिए जाए, बड़े चैप्टर है उसी हिसाब से उनके दिन बढ़े। मूल कॉन्सेप्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लिमिटिंग रीजेंट हुआ है ना, या फिर बेसिक जो मोस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वैरायटी वाले, वो हमने 2 दिन इसको दिए, आज और कल, है ना। कल मैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पकड़ूंगा जिसमें आइसोमेरिज्म, जीओसी ये सब आता है ना। और आज आपको न्यूमेरिकल्स भेजूंगा इसके मूल कॉन्सेप्ट के, तो आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। और एनसीईआरटी में जो 5 बेसिक लॉ दे रखे हैं उनको एक बार रीड करोगे। आप कहेंगे तो मैं भी बता सकता हूँ, पर बहुत एलिमेंट्री है। जैसे लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है कि रिएक्शन से पहले जितना मास था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास रहेगा। दूसरा लॉ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जो ये कहता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सोर्स फ्रॉम विच अ सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड, द एलिमेंटल रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब किसी कंपाउंड को कहीं से भी प्राप्त करो, उसमें जो एलिमेंट का रेशियो होगा वो सेम होगा। जैसे वाटर कहीं से भी लाओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एलिमेंटल रेशियो 2:1 का रहेगा। इसी तरीके से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इनकी बेसिक डेफिनेशन आप जरूर याद कर लें, ठीक है। और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लें, ठीक। तो ये आज आप जरूर प्रैक्टिस कर लें, और मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा जिससे कि आप लोग उस पर असाइनमेंट वगैरह सॉल्व कर सकें। कल मैं जियो मतलब स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर,
इंपॉर्टेंट पार्ट का रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि जीओसी सभी बच्चों की प्रॉब्लम होती है। देखिए जरा, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब लिखे हैं एक और, देखिए डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन लिखे, डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज ग्राम एटॉमिक मास कैसे सॉल्व करते हैं। ये मत भूलना, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये सीबीएसई वालों का फेवरेट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बनता रहा है। तो देखिए, ग्राम एटॉमिक मास एवरेज इज इक्वल टू P1A1 प्लस P2A2 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप जो भी है आपके पास, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड इनटू 100। लिखे क्वेश्चन जो आया पीएमटी में आया था, क्वेश्चन लिखे, बोरोन बोरोन has two isotope, boron has two isotope, boron 10 and boron 11, having percentage 19% and 81% respectively. Calculate the average atomic mass of boron 3। कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों के आंसर बहुत एक्यूरेट आ रहे हैं। बेटा जो बच्चे आंसर मेरे को पोस्ट कर रहे हैं वो कैलकुलेटर यूज तो नहीं कर रहे। अब ध्यान रखना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। कोई किसी को नहीं देखेगा, बस ये कि आपको खुद ही ईमानदार बनना है अपनी खातिर। आप लोगों के आंसर बहुत एक्यूरेट आए हैं, वेरी गुड। P1 19 into 10, P2 81 into 11 by 100 आंसर। तो आपने शायद आंसर 10.81 सॉल्व किया है मोस्ट प्रोबेबली। कितना आंसर है एक बार फिर से पोस्ट करिए आप लोग। 10.8, यस बिल्कुल। वेरी गुड। क्या आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे? तो देखिए, कल से आज तक हमने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, एवरेज एटॉमिक मास, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट, इन सबको कवर करने की कोशिश करिए। जो टॉपिक मैंने आपको बोले वो जरूर याद करने हैं। मुश्किल से 5-6 मिनट का वक्त लगेगा, पांचों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन सब में। ठीक है, तो इसको जरूर करना है। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब इसमें जैसे लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन तो आपके पास आ ही जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन बच्चा सॉल्व कर पाएगा एक्चुअली। ठीक है, आप ध्यान से लिखना। देखिए क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ये मैं टेस्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है, टेस्ट क्वेश्चन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10%
weight by volume solution of Na2CO3 will be required to neutralize 100 ml of HCl containing 3.6 gram HCl। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। करिए 4th क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन में 1 मिनट से ऊपर जा रहे हैं तो प्रैक्टिस बढ़ाइए अपनी, मतलब 10 इयर्स के पेपर सॉल्व करिए, जो असाइनमेंट में दे रहा हूं वो सॉल्व करिए। स्टिल नो आंसर? डॉक्टर सबनानी, व्हाट इज योर राइट आंसर? ओके तानिया, अभी चेक करते हैं आंसर। बट बेटा ये ठीक नहीं है आंसर। हाँ, ये मुस्कान ने जो आंसर भेजा है वो करेक्ट है, काफी करेक्ट है। ठीक है ईशा, वेरी गुड मदित। वैसे तो रिएक्शन आप सबको आती होगी, फिर भी आप चाहें तो मैं लिख सकता हूं Na2CO3 plus 2HCl give 2NaCl plus CO2 plus water। What volume? ठीक है, अब आप आंसर पोस्ट कर तो रहे, पर अब आंसर आपके डेविएट कर रहे हैं। शुरू के आंसर सही आए थे। देखिए, कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप ट्राई करिए एटलीस्ट। देखो, कई तरीके आपके पास सॉल्व करने के। आप नॉर्मेलिटी के थ्रू चले जाओ। न्यूट्रलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, है ना। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, मोलैरिटी इनटू N फैक्टर इनटू वॉल्यूम N2। चाहे तो इसको भी ओपन कर